Hi aspirants, welcome back to my channel Bankrate 21. First of all, congratulations to all those candidates who are selected. आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ. सो ये वीडियो अब है कि क्योंकि रिजल्ट्स तो पब्लिश हो चुके हैं, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट. इसके बाद क्या क्या चीज़ होने वाली हैं एंड इसके बाद का प्रोसेस क्या है, दैट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन है, डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है. सो ये सब चीज़ें जो हैं ये किस तरह से होंगी, क्या होंगी. सो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ. एंड ऑल्सो मेरा जो NHB का DV मेडिकल एंड इंटरव्यू हुआ था, मैं उसका भी प्रोसेस आपको इस वीडियो में जो है वो बता दूंगी. सो एस्पिरेंट सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सबको एक मेल रिसीव होगा अकॉर्डिंग टू जो बैंक उनका अलॉट हुआ है. अब ये मेल कब रिसीव होगा ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है. अभी मुझे सुनने में आया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मेल जो है वो ऑलरेडी कुछ बच्चों को जो है वो रिसीव हो चुका है. सो उसमें जो उस मेल में आप लोगों को मेडिकल एंड DV का डेट जो है उस मेल में आपको मेंशन किया जाता है. मेडिकल एग्जामिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता. मेडिकल एग्जामिनेशन डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक कि बैंक वो मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे लेती है. फॉर एग्जांपल NHB में हमें सारा रिपोर्ट्स जो है वो ऑलरेडी बना करके, मतलब हमें सारे टेस्ट करवाने थे और वो रिपोर्ट्स जो है हमें खुद डॉक्टर से ले करके सब वेरीफाई करके जाके बैंक के मेडिकल ऑफिसर के पास जमा करने थे. एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हमारा होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो वो अभी तो नहीं है. बट जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स IBPS PO में उन सबका एक बार मेडिकल के टाइम पे ही उनका एक और बार DV हो जाता है. तो आपका मेडिकल हो सकता है कि आपको या तो खुद से ही जो भी टेस्ट है वो करवाने हों एंड आपको वो रिपोर्ट्स ले जा करके बस बैंक के मेडिकल ऑफिसर के सामने या बैंक के सामने आपको वो रखने हैं, दैट इज़ बैंक को सबमिट करना है. या फिर हो सकता है आप जाइएगा जिस दिन DV के लिए, आपको वहीं पर बैंक जो है वो DV करने के बाद आपको एक डॉक्टर का जो है वो एड्रेस देगी, एक हॉस्पिटल का एड्रेस देगी. अब वहाँ जा कर के आपको सारे टेस्ट करवाने हैं एंड दैट्स इट. आप टेस्ट करवाने के बाद वो जो है आपको वहाँ से निकल जाना है. वो जो रिपोर्ट्स है जितने भी, वो सारे रिपोर्ट्स जो लैब है वो अपने आप ही बैंक को जो है वो सबमिट कर देगी. एंड थर्ड ये हो सकता है कि आप अपने बैंक पे DV कराने गए, आपको बैंक वहाँ पे एक जो हॉस्पिटल या लैब का जो भी आपको एड्रेस दे, आप वहाँ जाएं, आपको वहाँ टेस्ट करना हो, देन आप रिपोर्ट्स वहाँ से लें एंड फिर आप बैंक पे आकर के वो जमा करें. सो दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन कि आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है एंड किस बैंक में किस तरह का जो रूल एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से. तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है. आपकी जो फिजिकल नॉर्मल टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह यही सब होती है. आपको अल्ट्रासाउंड साइड टेस्ट करना पड़े, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी शायद आपको सबमिट करना पड़े, एक्सरे होता है. सो डोंट गेट पैनिक, क्योंकि ये सारे टेस्ट होते हैं, आपको ये सारे टेस्ट वहाँ पर करवाने होंगे, ये आपको करके लेके जाने होंगे रिपोर्ट्स को. ओके और मैं आपको कमिंग टू DV नाउ. DV, सो द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ DV इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एज प्रूफ, दैट इज़ योर 10th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट. आपको अपने 10th के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट को लेकर के जाना है, क्योंकि उसमें आपका जो एज है वो लिखा रहता है. Then your 12th mark sheet and passing certificate of your 12th. Thereafter आपको ले जाना है आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट. अगर आपका सेमेस्टर वाइज होता है ग्रेजुएशन, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो आपको सेमेस्टर वाइज अपने सर्टिफिकेट लेके जाने हैं. एंड जैसे कि मेरा ईयर वाइज हुआ करता था, तो मैं ईयर वाइज लेकर के गई थी. सो जिनका ईयर वाइज होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो आप ईयर वाइज अपना मार्कशीट लेके जाएंगे. जिनका सेमेस्टर वाइज अलग अलग नहीं होता है बट उनको एक ही बार में कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट मिलता है, तो वो आप लेकर के जा सकते हैं. अगर मैं आपको कहूँ तो अगर आपके पास ये तीनों हैं या ये दोनों हैं, तो आप दोनों को ही लेकर के जाइए फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि मैं लेकर के गई थी, मैंने सब वहाँ पे सबमिट किया था. देन ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, इफ़ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी. अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी तक यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है, देन आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, जो कि यूनिवर्सिटी ही इशू करती है. आफ्टर दैट कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, जो कि लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, इफ़ एप्लीकेबल, क्योंकि जनरल कैंडिडेट्स को लेकर के नहीं जाने होते हैं, SC, ST एंड OBCs को ही लेकर के ये जाना होता है. देन आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, दिस इज़ मस्ट. PWD सर्टिफिकेट इफ़ समवन इज़ हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम दैट कोटा. सो अगर एप्लीकेबल है तो आप ये लेकर के जाएँ. आप 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले लें. ऐसे 2 या 3 वो कैरी करने बोलते हैं, बट फॉर अ सेफर साइड मैं आपको 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कैरी करने को कह रही हूँ. ऑल्सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अब मैंशन 8 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इन सब का आप 2 कॉपीज़ जो हैं इनका ज़ेरॉक्स ले लें.
सो दैट कॉपीज़ ऑलरेडी लेकर के जाइए एंड वहाँ जा करके आप एज सेट उसको अटेस्ट कर लीजिए. ओके, सो दीज आर व्हाट ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ नीडेड. आप एक बार इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन केस अगर आपको लेना है तो, कि यही वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नीडेड है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो जैसा आपने देखा ऑलरेडी कि डीवी में ये कुछ जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है रखना. इन केस अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट एट दैट प्रेजेंट टाइम का नहीं है, या कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी इट्स अबाउट कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास उस टाइम का नहीं है, आपने बनवाने दिया है, वो बनानी है, तो बैंक जो है वो अंडरटेकिंग ले लेते हैं आपका. बस जो आपने अप्लाई किया है उसका आप रिसिप्ट जो है आप लेकर के जाइए. बैंक वहाँ पे अंडरटेकिंग ले लेती है. आपको 15 या कुछ दिन का आपको अंडरटेकिंग टाइम में उस सर्टिफिकेट को आप वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे. सिमिलरली अगर जिनके पास फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन का, उनके यूनिवर्सिटीज़ ने इशू नहीं किया है, आप प्रोविजनल लेके जाइए. और अगर तब भी बैंक जो है वो बोले कि फाइनल सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको जितने दिन में वो सर्टिफिकेट मिलने वाला है आप उसका एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं. फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स, जैसे कि मैं आरबीपी हूँ, पीएनबी में जाऊँगी डीवी के लिए, तो फिर वहाँ पे मुझे रिलीविंग सर्टिफिकेट का नीड होता है. तो रिलीविंग सर्टिफिकेट तो मुझे अभी नहीं तुरंत नहीं मिलता है जब तक आप कंप्लीटली बैंक को छोड़ ना दो. सो एट दैट टाइम आपको उस टाइम पे एक एनओसी मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वो एनओसी लेकर के जा सकते हैं और अंडरटेकिंग दे सकते हैं रिलीविंग के लिए कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप जो है वो रिलीविंग लेटर वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे. सो एंड दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर दिस फर्दर जर्नी. आप बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री जाइए. आप जाकर के अपना मेडिकल, अपना डीवी, जो भी आपका प्रोसेस है वो करवाइए बहुत स्मूथली, एंड देन ज्वाइनिंग कीजिए एंड बैंकिंग लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए एंड एक्सपीरियंस गेन कीजिए. ऑल्सो अब जो भी कैंडिडेट्स जिनका नहीं हुआ है, मैं उन्हें, या फिर जिनका हो गया है, अगर वो फिर भी फर्दर कुछ तैयारियां करना चाहते हैं, मैं आने वाले अब एक आध दिन में आपके लिए स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ जो है टॉपिक वाइज ना मैं अपलोड करने वाली हूँ. सो डू वॉच दैट वीडियोज़. इन केस आपको करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको इन सब के लिए एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक ईजिली हो सकता है, मैं इन सबका वीडियोज़ जो है अपकमिंग डेज में लाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.